रशिया पाकिस्तान की ऑयल डील हुई जिसे बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया, लेकिन खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहां पर वो रिफाइन हुआ और वहां से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। ये तो गोरख धंधा, ये तो फ्रॉड है सारा। इन सर्कमस्टांसेस में आपसे डील कौन करेगी? अगर ये इस तरह की जमहूरियत हो, इस तरह के सारे कुछ कर रहे हो वहां पाकिस्तान के अंदर, तो आपके ख्याल लोग आपसे डील करना पसंद करेंगे? अब ये जो तेल इंडिया आया, जब ये इंडिया आया इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने रिफाइन किया इसको और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। तो इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया। एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया एंड दे मेक मनी। प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीजों उसने नापाक हो गया पेट्रोल। खुद ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हमको? रूस का तेल और मोदी का खेल, ये कहानी है पाकिस्तान के तेल की। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास, मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी सस्ता तेल तो पहुंचा, लेकिन हाँ, इस तेल में खेल मोदी कर गए। ये तेल आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, पहले इंडिया आया ये तेल। और इंडिया आ करके न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में। और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ, रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। ये नायरा रिफाइनरी जो है इसमें 51% शेयर जो है ये इंडिया का है और 49% रशिया की कंपनी है जिसे बोलते हैं रोसनेफ्ट। अब ये जो तेल इंडिया आया, जब ये इंडिया आया इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीज अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। तो इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया। और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको वैल्यू ऐड किया है। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीद दिया, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो जो ये बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि 370 जब तक दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये रिफाइनिंग, इस तेल की रिफाइनिंग की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी, ये बात सबको पता थी। इन्हें सब पता था, पहले दिन से पता था। शहबाज शरीफ को भी पता था और सारे मिनिस्टर्स को पता था कि ये तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे हाथ में नहीं है और इस तेल को हमें इंडिया में ही रिफाइन कराना पड़ेगा। 1 महीने से खबर चल रही है, 1.5-2 महीने से, कि रशियन तेल इंडिया आता और रिफाइन होकर के यूरोप जाता है। कहीं आपको उसी से आइडिया तो नहीं है कि इंडिया से ही रिफाइन करा के ले लेंगे? अब ये ट्रांजिट रूट भी है। जितनी भी इंडिया से वैक्सीन जाती है सारी वाया यूएई जा रहे हैं। महंगा पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं लोगे ना, क्योंकि आप कमिटेड हो कश्मीर कॉज के लिए, और हनूद और यहूद से आप क्यों तेल लेंगे? लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर यूएई का टैग लग जाए तो आप ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन वो चिकन जिसके ऊपर बेसन चढ़ा हो और तला हुआ वो खा लेता हूँ। और शहबाज शरीफ ने ये अपने लोगों को अब तक नहीं बताया कि ये तेल रिफाइन कहाँ हुआ है और इसमें $17 कहाँ गए। $17 इंडिया को क्यों मिले पर बैरल? $17, ठीक है, इंडिया की कमाई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ बताया था कि मैं पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जाऊंगा जहां पर ये कटोरा लेके भीख मांगेंगे। रशिया पाकिस्तान की ऑयल डील हुई जिसे बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहां पर वो रिफाइन हुआ और वहां से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। कि अगर गुजरात में वो रिफाइन हुआ है तो क्या वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आ सकता था?
था, हमें यूएई लेकर जाने की और वहाँ से पाकिस्तान लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो पहले मुसलमान होने गया था? अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना है कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा ठीक है। पाकिस्तान में। अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो ऑयल आया रशिया से, वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में खबर के मुताबिक किया कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। अब बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। नो डाउट अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हो तो यहाँ पे ही होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पे जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें वो तो डबल हो गई। डबल हो। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर ऑयल रिफाइन होकर यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है, मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट्स से आप मेडिसिन्स की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए।